हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। और जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। अब 2 अंकों की संख्याएं कितनी कौन कौन सी होंगी, देखो 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का हम वर्ग करना सीखेंगे, और इतनी आसानी से करेंगे कि आप 10 सेकंड में किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ एक फॉर्मूला में याद करवाता हूँ, वापस से रिपीट करते हैं हम, जो हमने काफ़ी समय से और छोटी कक्षाओं में भी, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a+b का होल वर्ग। ठीक है, बराबर क्या होता था, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये होता है ना। देखो ये तो हमें छोटी क्लासों में हमें पढ़ाया गया, और हमें ये फॉर्मूला तो सभी को, लगभग जो मतलब कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये फॉर्मूला तो याद होता ही है। ठीक है, कुछ नहीं याद होगा तो ये तो याद होगा ही होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख सकते हैं। अब वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या करना है, 2 अंकों की कोई संख्या दी रहेगी। मान लो आपके पास 2 अंकों की कोई संख्या है जिसे हम मान लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, देखो 10 से लेकर 99 तक है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज मेरे पास है 27। ठीक है, और 27 का मुझे क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। आप इसको कैसे करेंगे हम, अब इस फॉर्मूले का इस वर्ग से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, देखो इससे भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले के को पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक सीखना, हमें ऐसा तरीका सीखना है जिसमें हमें समय कम लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो 2 है ये होगा a, और ये जो 7 है ये क्या होगा, ये होगा b। क्या होगा, ये होगा b। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखना है मेरे को, मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे सबसे पहले करना है b का वर्ग। क्या करना है, b का वर्ग। क्या करूंगा मैं, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है b का वर्ग। b का वर्ग यानी कि हमारा b जो है वो क्या है, b हमारा है 7, और 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, क्या होता है, 49 होता है ना। तो 49 का हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिख दिया। अब हासिल का हमारे पास हाथ में कितना है, 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो b वर्ग हो गया, आगे क्या है, 2ab। 2ab यानी 2 दूनी 2 का हम जो है गुणा करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14, 14 का 2 में गुणा करेंगे, 14 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो 28, और हमारे पास हासिल का कितना था, 28 और 4 32, 32 का 2, फिर हासिल का जो है हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, इसके बाद आगे वाली जो स्टेप है वो क्या है, a वर्ग यानी 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 4, और 4, और हमारे पास हासिल कितना था, हमारे पास हासिल का था 3, 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 7। ये आ गया हमारा आंसर। देखो तो हम इसको बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक संख्या थी 27 जिसका मैंने वर्ग करके बताया, जिसको हम आसानी से जिसका वर्ग निकाल लिया हमने। ऐसे ही हम कुछ और भी संख्याएं जो है आगे देखेंगे। चलो अब हम एक नई संख्या लेते हैं, मान लो हमारे पास है 13। ठीक है, और इस 13 का हमें निकालना है वर्ग। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उल्टी तरफ से चलना है, b का वर्ग करना है। b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद 2ab, 2ab मतलब 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b। तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, और उस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, तो 3 दूनी 6, ये आ गया। इसके बाद क्या आया, ये वाली बीच वाली स्टेप हो गई। अब बचा कौन है, a का वर्ग। अब a का वर्ग क्या होगा, a का वर्ग होगा 1। क्या होगा, ये आ गया 169। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 169 जो है ये हमारा आंसर होगा। ये है स्क्वायर, है किसका स्क्वायर है, 13 का। ऐसे ही मैं आपको और भी कुछ संख्याएं लेता हूं और आपको बताता हूं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास है 19, 19। इस 19 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है हमें। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं b का वर्ग करूंगा। यहाँ पर b क्या है, देखो ये a है, और ये जो 9 है ये क्या है, ये b है। ठीक है, b का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 का 1, हाथ में कितना है हमारे पास, हासिल का कितना बचा है, 8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2ab, 2 गुणा a गुणा b, 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2, और 9 में गुणा करेंगे तो 18, 18 और 8 कितने होंगे, जो हासिल का है उसे भी हमें जोड़ना है, 18 और 8
26, 26 का 6 और फिर हमारे पास हासिल का कुछ बचा है, ठीक है। अब हासिल का कितना बचा हमारे पास, 2 बचा है। अब उसके बाद 1 का गुणा करेंगे हम, 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। 1 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3, 361। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। और हम लेते हैं, और हम कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। तो देखो, अब हमारे पास एक संख्या है 25। मैं आपको पिछली वीडियो में 5 पर खत्म होने वाली संख्याओं का वर्ग करना सिखा चुका हूं, लेकिन इस ट्रिक से भी हम देख सकते हैं कि 5 का वर्ग हम और कैसे करेंगे। तो देखो 5, 25 में b क्या है, यहाँ पर 5 है, ये b हमारा है ना, 5 जो है हमारा b है, और a क्या है, 2 है। अब b का वर्ग यानी कितना, 25। 5 का वर्ग 25 होगा ना, 25 का हम क्या लिखेंगे, 5। इसके बाद आ जाओ, आगे बढ़े हम। 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 5 में होगा तो कितना आ जाएगा, 20। और हासिल का कितना है, 2, ठीक है। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। 22 का 2 लिखा हमने। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आ जाते हैं अगली स्टेप। क्या आया हमारे पास, 2, ठीक है। एक ही जगह क्या आया है, 2। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 4 में हम हासिल का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये आ गया 625। तो ठीक है, अब हमें आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब आपको करना है इसके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर इन संख्याओं के वर्ग निकालना सीखना है, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसको अपनी रूटीन में ला सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करते जाना है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें लिखना है, नहीं लिखोगे आप ये सोचोगे कि सर मैं याद कर लूँ, नहीं, याद करने से नहीं, हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि वीडियो में मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको समझ आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।